हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 20th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रीप के बारे में। क्रीप रेलवे इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रीप की डेफिनेशन के बारे में, क्रीप के कॉजेज के बारे में, क्रीप के क्या इफेक्ट होते हैं और क्रीप की प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं क्रीप के बारे में। क्रीप ऑफ रेल्स। सबसे पहले हम क्रीप ऑफ रेल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्रीप इज़ द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स ऑन ए ट्रैक। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है वो हमारे ट्रैक के यानी कि रेल सेक्शन के अलोंग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि जे जो लाइन है, ब्लैक जे लाइन है हमारा ट्रैक, तो इसके लेंथ वाइज जो भी एक्शन होगा, जो भी मूवमेंट होगी उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। और ट्रैक के जो हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट या फिर राइट में कोई भी मूवमेंट या फिर एक्शन होगा उसे हम कहेंगे लेटरल एक्शन और लेटरल मूवमेंट। यहाँ पर बताया है कि क्रीप इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स ऑन ए ट्रैक। जब किसी भी रेल सेक्शन की लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है एक ट्रैक के ऊपर, तो उस एक्शन को हम कहते हैं क्रीप। इट अकर्स ऑन ऑल रेलवे ट्रैक्स बट वेरीज इन कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड। ये हर तरह के ट्रैक पर आता है बट वेरी करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, जब मेज़र कितना है उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है। इन सम ट्रैक्स क्रीप में बी 6 इंचेस पर मंथ और नेग्लिजिबल। कुछ ट्रैक्स में क्या होता है कि जो हमारी जो मूवमेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट वो 6 इंच तक की आ जाती है एक मंथ में। कुछ ट्रैक्स में जो नेग्लिजिबल होती है जिसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये वेरी करता है टाइप टू टाइप, ट्रैक्स टू ट्रैक। कोजेज ऑफ क्रीप। क्रीप में जो कोजेज होते हैं इसके बहुत से कोजेज होते हैं, जाने के कारण होते हैं। इनमें से कुछ जो है पॉपुलर थ्योरीज भी हैं, जिनमें से है एक वेव थ्योरी और एक है परक्यूशन थ्योरी, जिसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेव थ्योरी। द व्हील्स ऑफ द ट्रेन कोज ए स्लाइट डिप्रेशन ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द रेल। वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो ट्रेन के व्हील होते हैं वो रेल सेक्शन के ऊपर एक स्लाइट डिप्रेशन यानी कि छोटा सा जो है, जो कम गहरा डिप्रेशन बना देते हैं टॉप सरफेस पर, किसके, रेल के। दिस डिप्रेशन मूव्स अलोंग द व्हील्स ऑफ द ट्रेन एंड वेव मोशन इज सेटअप इन द ट्रैक। ये जो डिप्रेशन होता है ये व्हील के अलोंग जो है मूव करता है, यानी कि व्हील आगे की डायरेक्शन में, आप देख सकते हो इस डायग्राम में जा रहा है, और ये जो डिप्रेशन है ये भी आगे की तरफ जाएगा। ये डिप्रेशन आगे की तरफ जाएगा और इसी तरह से ये वेव मोशन बनता जाएगा। ये आप देख सकते हो कि ऊपर से ये नीचे को आया हो और ये एक वेव बना हुआ है, इसे हम कहते हैं वेव मोशन। ये जब व्हील इस जगह से निकल जाएगा तो जो पिछला सरफेस होगा वो पहले से अपनी जो पहली स्थिति है उसे रीगेन कर लेगा, लेकिन ये डिप्रेशन है जैसे जैसे जो व्हील आगे जाएगा ये डिप्रेशन उसके साथ ही जाएगा। इट कोज क्रीप इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे जो है क्रीप हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनती है, यानी कि ये रेल का सेक्शन आगे की तरफ को जाने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ क्रीप। नेक्स्ट कोज है परक्यूशन थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में भी समझते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रीप इज अकर्ड एट द जॉइंट ऑफ रेल ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। जहाँ पर जो क्रीप बनेगी वो रेल जॉइंट के ऊपर बनेगी। परक्यूशन थ्योरी कहती है जब एक क्रीप रेल जॉइंट के ऊपर आती है ड्यू टू द इम्पैक्ट लोड, यानी कि अचानक पड़ने वाले लोड, उसके कारण जो क्रीप बनेगी उससे हम परक्यूशन थ्योरी में रखते हैं। व्हेन व्हील पासिस ओवर द जॉइंट, जब हमारा व्हील है ट्रेन का वो जॉइंट के ऊपर से पास होता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो। द ट्रेलिंग रेल डिप्रेस्ड डाउन एंड फेसिंग रेल गेट इम्पैक्ट। जो हमारी ट्रेलिंग रेल होती है, यानी कि जिस पर अभी व्हील लाई कर रहा है, व्हील जा रहा है, और जिस पर जाने वाला है उसे हम कहेंगे फेसिंग रेल। तो जब ट्रेलिंग रेल से हमारा व्हील आगे की तरफ जाता है, फेसिंग रेल को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है जब ये फेसिंग रेल पर जो है डिलीवर होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे अभी जो ट्रेलिंग रेल के ऊपर चल रहा है उसके कारण जो हमारी ट्रेलिंग रेल है वो नीचे की तरफ डिप्रेस हो गई है, नीचे की तरफ बैठ गई है। इस जॉइंट पर आप देख सकते हो रेल सेक्शन के लेवल में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। अभी जो व्हील है जो फेसिंग रेल पर जाने वाला है, तो इस फेसिंग रेल को आप देखोगे इससे जब ये इस तरफ को मूव करेगा तो फेसिंग रेल को एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इट कोज क्रीप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर भी जो है क्रीप हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन ही बन रही है, क्योंकि जो फेसिंग रेल को जो है इम्पैक्ट दे रहा है और जो रेल आगे को जाने के लिए जो है कोशिश करेगी, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन क्रीप। थर्ड है नेगेटिव क्रीप।
When a train starts, the wheels of the train give a backward thrust that try to push the rail in a backward direction. जब हम ट्रेन को स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो ट्रेन के व्हील होते हैं वो एक बैकवर्ड थ्रस्ट यानी कि एक धक्का लगाते हैं पीछे की तरफ, फिर आगे को जाते हैं। जो धक्का जो है वो रेल को पीछे की तरफ यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करता है। इट कोज बैकवर्ड क्रीप विच इज आल्सो नोन एज ए नेगेटिव क्रीप। उस क्रीप को हम कहेंगे बैकवर्ड क्रीप। बैकवर्ड क्रीप को हम नेगेटिव क्रीप के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जो पीछे की तरफ क्रीप बनेगी जे, इसे हम कहेंगे बैकवर्ड क्रीप। जो हमारी बैकवर्ड क्रीप है उसे हम नेगेटिव क्रीप भी कहते हैं, जो फॉरवर्ड क्रीप होती है उसे हम पॉजिटिव क्रीप ही कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कॉजेज होते हैं क्रीप बनने के, जैसे इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रैक। जब हम ट्रैक की जो फॉर्मेशन है उसकी अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं करते, उसके कारण भी जो है क्रीप बनती है। डिफेक्टिव पैकिंग ऑफ ब्लास्ट, जब हमारे ब्लास्ट अच्छे से पैक नहीं हो पाता, वो इसके आसपास से ट्रैक से निकल जाता है, तो उसके कारण भी क्रीप बनती है, क्योंकि ये अपनी जगह रिगेन नहीं कर पाते, यानी कि फिक्स नहीं हो पाते। स्लीपर्स जो है मूव कर जाते हैं ट्रैक के इम्प्रॉपर पैकेजिंग की वजह से। इम्प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स, अगर इसमें अच्छे से स्लीपर्स की जो स्पेसिंग है वो प्रोवाइड नहीं होगी एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, तब भी हमारी क्रीप बन जाती है। इम्प्रॉपर विड्थ ऑफ गोज, अगर हम इसमें विड्थ जो है गोज की वो मेंटेन नहीं करेंगे, उसकी वजह से भी क्रीप बनती है, क्योंकि जो हमारे रेल के व्हील्स होते हैं वो एक गोज के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है वेयर और टेयर करना, यानी कि उन्हें मुश्किल होती है एक रेल के ऊपर अपना गोज मेंटेन करने के लिए, जिसके कारण हमारे रेल सेक्शन को भी नुकसान होता है और उस पर क्रीप भी बन जाती है। पुअर मेंटेनेंस, अगर हम इसकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं करेंगे, जो जॉइंट्स होते हैं उसकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होगी, उसके कारण भी क्रीप बनती है। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्रीप। क्रीप बनने के बाद उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। रेल गोज डिस्टर्ब ड्यू टू स्लीपर्स मूवमेंट, क्रीप बनने के साथ साथ जो हमारे स्लीपर्स है वो भी थोड़े से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि जब रेल सेक्शन आगे मूव करेगा तो स्लीपर्स की पोजीशन भी थोड़ी सी जो है ख़राब हो जाती है, उसके कारण रेल गोज मेंटेन नहीं हो पाता, रेल गोज भी हमारा ख़राब हो जाता है। रेल जॉइंट्स गेट ओपन, हमारे जो है रेल जॉइंट्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, जैसे कि प्रिकॉशन थ्योरी मैंने आपको बताया, जॉइंट के ऊपर हमारी क्रीप बनती है, वहाँ पर थ्रस्ट लगने की वजह से जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो भी ख़राब होने लग जाते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। सरफेस ऑफ द रेल इज़ डिस्टर्ब्ड, जो हमारे सरफेस होता है उस पर क्रीप बनती है, जो डिप्रेशंस बनते हैं उसकी वजह से हमारी जो स्मूथनेस होती है रेल के टॉप सरफेस की वो भी ख़राब हो जाती है। रेल एंड्स गेट बैटेड एट जॉइंट, जब जहाँ पर थ्रस्ट लगता है तब उसकी वजह से जो हमारे एज होते हैं रेल के, जे जो बैटर्ड हो जाते हैं, जन की ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जे जो एंड होते हैं एज होते हैं, तो इस ये भी एक इफेक्ट है इसका। पॉइंट एंड क्रॉसिंग गेट डिस्टर्ब, रेल की मूवमेंट की वजह से, रेल की डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लास्ट इज फोर्स्ड आउट ऑफ प्लेस, ब्लास्ट जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है जब एक क्रीप बनती है, यानी कि बीच में थ्रस्ट लगता है, जब किसी भी तरह के जो है फोर्स लगती है क्रीप में, उसकी वजह से ब्लास्ट भी डिस्प्लेस होने की कोशिश करता है। डिफ़िकल्ट टू रीफिक्स रेल सेक्शन, कई बार हमें क्या होता है कि रेल सेक्शन निकालना पड़ता है किसी मेंटेनेंस के लिए, या फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें रेल का एक सेक्शन चेंज करना पड़ता है। इसकी वजह से अगर हम हमारी जो रेल सेक्शन में क्रीप होगी उसमें हम एक नया रेल सेक्शन लगाएंगे, तो वो क्रीप की वजह से जो है रेल सेक्शन कई बार फिट नहीं हो पाता, क्योंकि क्रीप जो होती है वो हमारे रेल की अलाइनमेंट पोजीशन को जो है आगे पीछे कर देती है, जिसकी वजह से उसे निकाल कर दोबारा लगाना रेल सेक्शन को, या फिर नया सेक्शन लगाना उसकी जगह, तो वो फिट नहीं हो पाता। लास्ट स्टेप प्रिवेंशन ऑफ क्रीप, पुल बैक द रेल टू ओरिजिनल पोजीशन। प्रिवेंशन हम इसकी ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी रेल सेक्शन जो है क्रीप की वजह से उसकी पोजीशन ख़राब हुई है, उसे पहली पोजीशन पर लाया जाए पुल करके, जो कि हम कर सकते हैं क्रो बार की मदद से भी कर सकते हैं, और भी टूल्स होते हैं इसके लिए। प्रिवेंट बाय प्रोवाइडिंग स्टील स्लीपर्स, स्टील स्लीपर जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक रेल सेक्शन को अपनी पोजीशन पर बनाए रखने के लिए, लेकिन इसमें जो है हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर जहाँ पर क्रीप ज़्यादा आ रही है वहाँ पर हम स्टील स्लीपर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय मेंटेनेंस ऑफ रेल जॉइंट, रेल जॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रीप के लिए, तो हम अगर अच्छे से मेंटेनेंस करेंगे रेल जॉइंट की तो वहाँ पर क्रीप बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, जितने ज़्यादा स्लीपर्स हो गए उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी हमारे रेल सेक्शन की, रेल सेक्शन के हिलने के चांसेस उतने कम होंगे। क्रीप को हम कम कर सकते हैं इंक्रीज़ करके स्लीपर्स, पर रेल लेंथ के हम स्लीपर्स इंक्रीज़ करके क्रीप को कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग एंटी क्रीपर्स, एंटी क्रीपर क्या होता है, जो फिक्सिंग होती है इस तरह की आप देख सकते हो शेप की,
जो कि रेल को अपनी पोजीशन पर बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। इसे हम एंटी क्रीपर कहते हैं। इस तरह के जो फिक्सचर्स को हम यूज़ करके भी क्रीप को कम कर सकते हैं और अपनी पोजीशन पर बनाए रख सकते हैं रेल सेक्शन को। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस लेक्चर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सभी रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।